गुड इवनिंग। क्या बोल रहे हो सर? यू कुक, यू टुक एक्स्ट्रा लेक्चर टू। डाउट लेक्चर था, डाउट लेक्चर होते नहीं है, मैं फ्री था तो मैंने कहा ले लेते हैं। एक्स्ट्रा लेक्चर तो कुछ भी नहीं है, डाउट लेक्चर लगा के रखा था, डाउट में वैसे भी क्लियर कर देता हूँ, मेरा फ्री था तो मैंने सोचा लेक्चर ही ले लेते हैं। और तुमको मैसेज जो करना है वो किस पे करना है? को होस्ट पे करना है। तो अभी अपन कर देते हैं स्टार्ट। चलो स्टार्ट। लास्ट टाइम तक क्या किया था? लास्ट टाइम में 5 प्रॉब्लम होमवर्क में दिए थे, यस नो? तो 5 प्रॉब्लम ही कर लेते हैं और कुछ नहीं। मतलब मैंने वो भी मेडिकल उधर भी अकोला में भी यही डिस्कस किया है, तो उनको भी डिस्कशन में 1 आवर लग गया था, तो अपन भी कर लेते हैं लगे हाथ। अच्छा है यार, थोड़ा ढंग से डिस्कशन हो जाएगा तो क्या। डाउट लेक्चर ही है, बट डाउट लेक्चर मतलब मोरलेस उनका भी डाउट लेक्चर जैसा ही हुआ, प्रॉब्लम डिस्कस किए हैं बस। तुम्हारा भी मोरलेस इतना ही होगा, और लास्ट में कुछ होगा तो थोड़ा बहुत पढ़ लेंगे। वो सर थोड़ा सा अपने से आगे हैं तो वो अपन कवर कर लेंगे। हाँ सर है ना, आपने जो प्रॉब्लम्स दिए थे ना उसमें लॉग फंक्शंस भी थे, तो वो क्या करें? उसको एक बार छोड़ दे, हमको एग्जाम में वैल्यू देके अरे रख। ना, अरे रुक, वही तो इसीलिए तो क्लास लिया है। अच्छा ठीक है सर। सुनते जाओ बस। तुम मुझे आंसर लॉग में दे दो, मुझे नहीं फर्क पड़ता उससे, पर मुझे आंसर बताओ क्या आएगा। फर्स्ट का आंसर क्या है? फर्स्ट का आंसर, फर्स्ट का आंसर -1700 कोई बोल रहा है -33.06। अप्रोक्सीमेटली ये आएगा 200 × R। हाँ अप्रोक्सीमेटली यही है वो। ओके वेरी गुड। चलो कैसे करेंगे? सर आपने पहले आंसर तो देखेंगे 1700 के आसपास आएगा। पहले तो देखेंगे कि प्रोसेस कौन सा है। प्रोसेस एडियाबेटिक इरिवर्सिबल है, तो उसके लिए लगा लेंगे फॉर्मूला। फॉर्मूला होगा ये, तो T2 - T1 अपॉन गामा -1 इज इक्वल टू माइनस के पी एक्सटर्नल इनटू T2 अपॉन P2 - T1 अपॉन P1। क्या ये हो जाएगा क्या? क्या ये हो जाएगा कि T2 निकालना है यार अपने को, T1 अपने को दे के रखा है 300। क्या गामा दे के रखा है क्या अपने को? यस, गामा 1.33 दे के रखा है, मतलब गामा दे के रखा है 4/3 - 1। क्या पी एक्सटर्नल पता है क्या? पी एक्सटर्नल दिया नहीं है, अगर पी एक्सटर्नल दिया है तो अच्छा दिया ही है, नहीं दिया है। अगर पी एक्सटर्नल नहीं दिया है, जो फाइनल प्रेशर है वही पी एक्सटर्नल। ऐसा जरूरी नहीं है कि हर बार फाइनल प्रेशर ही पी एक्सटर्नल हो, नहीं। अगर नहीं दिया है तो जो फाइनल प्रेशर है वही पी एक्सटर्नल। तो ये -1 T2 निकालना है, क्या निकालना है? क्या P2 1? यस। T1 दिया है क्या? दिया है। कितना? 300। P1 कितना है? P1 तुम्हारे पास है कितना? 5 नहीं 10, तो 10 हो जाएगा वो। सॉल्व कर लेंगे, यस। तो ये आ जाएगा क्या? तो फिर क्या ये आ जाएगा क्या? तो फिर क्या ये तुम्हारे पास 232.5 आ जाएगा क्या? बोलो। तो फिर काम ही हो गया। हाँ यहाँ पे मेरे थोड़े अप्रोक्सीमेट कैलकुलेशंस की वजह से 236 आ रहा था। तो फिर गलत आ रहा था, सही करो। अप्रोक्सीमेट अभी तक इसमें क्या अप्रोक्सीमेशन लूं यार मैं? तो मैंने एक्चुअली उसको 1.33 लेके किया था सर। 1.33 को 4/3 -1 लिखोगे तो 0.33 को 1/3 लिख लो, ठीक है। हाँ सर।
मोल्स कितने दे के रखे हैं, 1 आर का वैल्यू मुझे चाहिए जूल में, मुझे वर्क चाहिए जूल में, तो ये लिखा है ये। टी कितना लिखूंगा, टी मेरे पास है कितना, फाइनल पहले लिखूंगा, तो फाइनल पहले मतलब 232.5 -3 अपॉन गामा कितना है, गामा है 4/3 -1, तो W विल बी 3 times of 8.314 into 67.5 और नेगेटिव में आंसर आ जाएगा। यस, तो कितना आएगा एग्जैक्ट बता दो यार, कैलकुलेटर से कैलकुलेट करके। ये किया ही है किसी ने तो, सर अभी वो किया है। 1696 आ रहा है कुछ तो अप्रोक्सीमेट। 1683.5 आ रहा है सर। 1683.5, हाँ सर। ठीक है। सब मुझे माइनस 1687.99 हाँ हाँ ठीक है ठीक है, ले ये लो। बस यस सर। उसको अप्रोक्सीमेटली क्या लिख लेंगे, -1.6 किलो जूल। 10 बोलो। सर पर फाइनल आंसर पॉजिटिव हो जाएगा ना, क्योंकि वर्क डन बाय सिस्टम कुछ है। अच्छा हाँ, ये तो W आया। W वर्क डन बाय सिस्टम, तो वर्क डन बाय सिस्टम पूछा है, तो सिस्टम में अपने आप एक नेगेटिव टर्म्स है, तो आंसर विल बी +1.6 किलो जूल। ओके बच्चे, गुड। नेक्स्ट तो ऐसे टाइम पास, टाइम पास नहीं है, नेक्स्ट लॉग बता ही देते हैं। अब वो टाइम आ गया जब लॉग बता दिया जाए। आंसर बता दो मेरे को आर के टर्म्स में। सर अगला क्वेश्चन टेबल होना चाहिए था ना। अरे तू अगला कर तो सही, टेबल भी करवा देंगे, अच्छा टेबल भी करवा देंगे। एलन के टर्म्स में बता दो, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, अगर किसी ने सॉल्व किया तो वो भी ठीक है। अच्छा प्रथमेश ने लॉग की वैल्यू ही रख ली है, अच्छा केगन ने भी लॉग का वैल्यू रख लिया, प्रथमेश और केगन का आंसर अप्रोक्सीमेटली सेम है। अच्छा ओके, क्या ऐसा कुछ आ रहा है क्या, -298 R इंटू LN5, यस तो सही है तुम्हारा। कुछ भी चिंदी सा क्वेश्चन था, इसमें कुछ करना नहीं है। माइनस NRT LN P1/P2 लिखूंगा, क्योंकि प्रेशर दे के रखा है यार मेरे को वॉल्यूम दे के ही नहीं रखा है, मेरे को प्रेशर दे के रखा, तो प्रेशर लिख लेंगे। मोल्स कितना है, मोल्स दे के रखे 1, आर का वैल्यू आर, टेम्परेचर 298, LN P1 कितना है, P1 है इनिशियल प्रेशर 5 है, फाइनल कितना है 1 है, तो ये कितना हो जाएगा -298 इंटू आर इंटू LN5, -298 इंटू आर इंटू LN5। नाउ इट्स टाइम, जब क्या अपने को ये पता है क्या कि आर का वैल्यू जूल में ये होता है, यस नो, लॉग को ऐसे कन्वर्ट, LN को लॉग में ऐसे कन्वर्ट करते हैं, क्या ये पता है अपने को सबको? नहीं पता है तो आज के बाद याद रखेंगे। अगर आज के बाद तुमको कभी LNX देके रखा है, तो LNX होता है 2.303 इंटू लॉग ऑफ x। डन। लॉग पूरे मैथ्स का सबसे पावरफुल फंक्शन है, अभी मैं प्रूव कर दूंगा आज की क्लास में। सर हाँ एक डाउट है, थोड़ा सिली अभी लगे। अब क्या डाउट है? सर LN में बेस E होता है ना, और लॉग में 10 ना। हाँ ओके सर। चलो, आज के बाद लॉग की वैल्यू नहीं भूलेंगे यार अपन। log 10 होता है 1, log 1 होता है 0, log 2 होता है 0.3, log 3 होता है 0.48। क्या log 10 तो सबको 1 पता था?
क्या log 10 सबको 1 पता था या नहीं पता था? सबकी बेस 10 ही है। log 1 0 पता है, ये दोनों सबको पता होता है। क्या ये log 2 पता था क्या? तो आज के बाद याद रख लो, नहीं पता था तो। log 3 पता था, आज के बाद याद रख लो। जिस बच्चे को ये पता चल गया उसका काम हो गया। बट एक चीज साथ में और चीज बताओ, क्या तुमको ये पता है क्या log a into b is equals to log of a plus log of b? चलो, log of a upon b is equals to log of a minus log of b, yes or no? चलो, log of a की पावर b is equals to b times of log of a, ये तो सबको पता है। बस यही काम प्रॉपर्टीज करो। पता है सर, किसने बताई? फिजिक्स पहले का। कराया तो सब इसमें था ना। अच्छा, इसमें लॉग था तुम्हारा? अच्छा नहीं तो सर, वो वो पता सर बेसिक था। सब कैलकुलस समझा में रहे थे थोड़ा सा कैलकुलस। पढ़ा था। अच्छा, फिर तो और अच्छा है यार। फिर तुमको log 2 log 3 पता है तो काम खत्म। क्यों? बिकॉज log 4 निकाल सकते हैं। log 4 विल बी 2 टाइम्स ऑफ log 2, यस नो? 4 को 2 की पावर 2 की पावर आगे तो 2 log 2 मतलब 2 into 0.3, 2 into 0.3 मतलब 0.6। अच्छा, यस। तो log 5 पता है। log 5 कैसे पता है? log 5 होता है log 10 upon 2। log 10 कितना होता है? इसको लिख सकते हैं log a upon b is equals to log of a minus log of b। अच्छा, ये 10 कितना? ये तो 1 है, ये कितना है? 0.3, तो ये कितना हो जाएगा? 0.7। वैल्यू निकालनी पता, हमको भी निकालना है क्या? ना ना, तुम याद कर लो। बट अगर तुम भूल जाओ तो ये कंसेप्ट ध्यान रखो, 2 और 3 याद करोगे तो काम हो जाएगा। क्या इसको ये लिख सकता हूँ क्या? क्या इसको ये लिख सकता हूँ क्या? फिर इसको ये भी लिख सकता हूँ, फिर इसको ये भी लिख सकता हूँ, यस। अब log 7 बताओ सर। बताएंगे, वेट करो, पहले log 8 निकाल लेते हैं। क्या log 8 को ऐसा लिख के फिर क्या ऐसा लिख सकते हैं क्या? हाँ या ना? और क्या फिर उसको ऐसा लिख सकते हैं क्या? ये क्या कर रहे हो? क्या समझ में आया है क्या? अगर log 6 0.78 है, log 8 0.9 है, तो log 7 बीच में कुछ होगा? उसका मिड, उसका एवरेज, यस। एग्जैक्ट एवरेज आता है क्या? नहीं, बट नहीं पता था तो ठीक है, आपने थोड़ा दिमाग लगा लिया। कैलकुलेशन करके देख सकते हो। ऑड नंबर जो है जिसको तुम ब्रेक नहीं कर सकते हो तो उसको ऐसे सोच सकते हो। अगर देख के रखा है एग्जाम में तो और अच्छा है, देख के नहीं रखा है तो देख लो, तुम कैलकुलेटर से निकाल के देख लो, log 7 इतना ही कुछ आएगा। log 9 निकाल सकते हैं, हाँ। log 9 कितना? log 9 होगा 3 का स्क्वायर, तो 2 टाइम्स ऑफ log 3, तो 2 टाइम्स ऑफ log 3 कितना है? 0.48, तो ये कितना होगा? 0.96। log 10, सो log 11 बताओ हमको। नहीं बता सकता अभी, पहले log 12 निकाल लूंगा। log 12 कैसे निकालेंगे? log 12 निकालेंगे log 4 into 3 से। log 4 प्लस log 3, 0.6, 0.48, 1.08। अच्छा,
बोलो। 0.08 का डिफरेंस डिवाइड बाय हाफ, उसका एवरेज ले लो। 0.54 कैसे रे, 1.04 ना। वो अगर 1 है और एक 0.08 का डिफरेंस है, उसका मिड पॉइंट क्या है? 0.04। कैलकुलेटर से निकाल के देख सकते हो। सर ये तो आप कुछ भी बता रहे हो। सर ये निकालो तो माने। ऐसे भी कर सकता हूँ मैं, ऐसे नहीं करना तो तुम ऐसे भी कर सकते हो, जैसे तुमको कन्वीनियंट लगे वैसे कर लो। इसको तुम ऐसे लिख लो या तुम इसको ऐसे लिख लो। इसको ऐसे लिखोगे तो ये क्या आएगा? और वो आना भी चाहिए था, वो आना भी चाहिए था, क्योंकि log 2 कितना है? log 2 0.3 है और log 3 कितना है? वो 0.48 है। तो बीच में कहीं आएगा। एग्जैक्ट मिड आता नहीं है बच्चे लोग, एक चीज ध्यान रखना, एग्जैक्ट मिड आता नहीं है। वो मैं अगर नहीं पता है तो मिड ले लेता हूँ। सर ये क्यों बताया 2.5? अभी समझ जाओगे क्यों बताया, बट ये सही है। आज का लॉग का ये टंटा खत्म के लॉग नहीं आता, वैल्यू नहीं पता, सब सारी वैल्यू बता दी है, इतना ही है लॉग। तो इसको फर्दर सिंप्लीफाई करो, क्या आएगा? इसको फर्दर सिंप्लीफाई, एग्जैक्ट बता दो यार आंसर क्या आ रहा है। एग्जैक्ट क्या आ रहा है यहाँ से आंसर, बोलो। 3994। log 5 का वैल्यू भी लिख लेते हैं, 2.303 इंटू 0.7, कितना बचे? 3994। ठीक है 3994। और अगर मेरे को किसी ने किलो जूल में पूछा तो मैं ये बोल दूंगा, यस बेस नो, पक्का। अरे बोलो, जिंदा हो? अभी तक तो हो बट अभी नहीं रहोगे। सुबह लेक्चर था क्या कोई? क्या सुबह कोई लेक्चर था कॉलेज? नो सर। अच्छा चलो, अगर अभी तक जिंदा हो तो बढ़िया बात है, क्योंकि आगे नहीं रहने वाले हो। इसका डब्ल्यू बताओ मुझे, डब्ल्यू बता दो, बाकी सब छोड़ो यार। -150 इंटू आर, ये आ रहा है क्या? 1200 जूल, 4000 समथिंग, 1247। समृद्धि रूपा तुम्हारा आंसर डिफरेंट है, बाकी सबका अप्रोक्सीमेटली। प्रथमेश यार इतने भी अप्रोक्सीमेशन नहीं लेने हैं कि यार अपन 50-50 का डिफरेंस आ जाए यार। ठीक है ओके सर। ले डिफरेंस, बट 5-10 का फर्क पड़े तो समझ में आता है, 50-50, 100-100 का डिफरेंस आएगा तो फिर ओके गलत है। सर। इट्स गुड थिंग तो डिफरेंस ले रहा है। अब यहाँ पे देखो, क्या ये फॉर्मूला लगा सकते हैं क्या? सर आपने इस फॉर्मूले पे कुछ ज्यादा ही प्रॉब्लम्स करवा दिए। हाँ, क्योंकि ये फॉर्मूला ऐसा है जो एग्जाम में दिमाग में नहीं आता है, इसलिए मैंने इस फॉर्मूले पे इरिवर्सिबल, एडियाबैटिक इरिवर्सिबल दिमाग से स्लिप हो जाता है। जैसे ही अपन देखते हैं ना, अपने पास हमेशा टीवी की पावर गामा, टीवी की पावर गामा ही लगाते रहते हैं, क्योंकि जब तुम सीखोगे फिजिक्स में, तो फिजिक्स में तुम हमेशा टीवी की पावर गामा लगाओगे, उसमें ये फॉर्मूला लगाओगे नहीं, क्योंकि फिजिक्स में इरिवर्सिबल प्रोसेस है ही नहीं। फिजिक्स में सारे साइन भी उल्टे होंगे, चीजें वही सेम है, प्रॉब्लम वही सेम है, बट चीजें उल्ट, सब कुछ साइन डिफरेंट आएगा। T2 निकालना है क्या? T2 निकालना है। T1 दिया है क्या? गामा
इन्होंने सीवी दिया है। अच्छा सीवी दिया है तो सीपी निकाल लो। अगर सीवी 5/2 है तो क्या गामा 7/5 होगा? ये सबको समझ में आता है क्या? सर ऑलरेडी डायटोमिक दिया। तो डायटोमिक भी दिया है, सीवी भी दिया है, तो और अच्छा है। और तो क्या, इससे अच्छा तो क्या करेगा यार वो। तो ये कर लेंगे। ये करने के बाद पी एक्सटर्नल, यहाँ पे एक अच्छी चीज ये है, इस बार देखो फाइनल प्रेशर और एक्सटर्नल प्रेशर सेम नहीं है। यस है ना, इसका मतलब उसको पूरे 1 तक एक्सपेंड नहीं किया है अपन ने, उसको पूरे 1 तक एक्सपेंड नहीं किया है, बीच में ही रोक दिया है अपन ने। यस और नो? तो ये ध्यान रखना, इसीलिए बोला है फाइनल हमेशा पी एक्सटर्नल के इक्वल होगा नहीं। अगर उन्होंने फाइनल नहीं दिया है तो मैं मान सकता हूँ कि पी एक्सटर्नल और फाइनल इक्वल होगा, पर अगर उन्होंने दिया है तो यहाँ पे डिफरेंट है। पी एक्सटर्नल कितना है? पी एक्सटर्नल यहाँ पे 1 है, तो ये गलती कर सकते हो। T2 निकालना है, हाँ ये कितना है 2, ये कितना है 300, ये कितना है ये 300, ये -T2 डिवाइडेड बाय 2, ये +60, ये 3 टाइम्स ऑफ T2, ये आ जाएगा 810, तो T2 आ जाएगा 270 केल्विन। डन। फिर तो काम ही हो गया। फिर क्या हो जाएगा? W कितना होता है? W होता है NCV डेल्टा T। N कितना है? नंबर ऑफ मोल्स कितने हैं? 2 है। CV कितना है? ये 5/2 R है। डेल्टा T कितना है? 270। अभी का टेम्परेचर माइनस पहले का टेम्परेचर, अभी का टेम्परेचर 270 है, पहले का टेम्परेचर 300 है, तो ये -30 आएगा। -30 -150 इंटू R हो जाएगा। अगर ये -150 इंटू R हो जाएगा तो -150 इंटू 8.314 हो जाएगा ये, जो अप्रोक्सीमेटली कितना आएगा? 1247। जूल आएगा। 1.247 किलो जूल। यस बोलो बोलो। ये अगर ये आ गया है तो फिर ये आ जाएगा। और डेल्टा E इज इक्वल टू Q प्लस W, तो Q तो 0 है, तो डेल्टा E इज इक्वल टू W, तो ये भी आ जाएगा। बोलो। ये मैं तुमको कल मॉर्निंग के सुबह सुबह लेक्चर में बता दूंगा चीजें हैं। फॉर एन आइडियल गैस, फॉर एन आइडियल गैस, एक मिनट। हाँ हाँ मेरे को पता है, मेरा स्क्रीन फ्रीज हो गया है। अरे यार 2 मिनट रुकना है यार। और न्यू ईयर पे हॉलीडे मिल रहा है तुमको? नहीं मिलेगा रे, क्या काश मिले। सेकंड को एग्जाम है तुम्हारा थर्मो का, पता है ना? और थर्मो का पेपर मैं ही सेट कर रहा हूँ। मेरे को क्या, मैं तो ले लूंगा, मैं तो बोल दूंगा। मैं तो बोल दूंगा मैं बीमार हूँ मैं। चीटिंग क्या है मतलब? ये तो सही है, कितना अच्छा है। और पेपर इस बार थोड़ा सा ट्रिकी आने वाला है, इजी नहीं आएगा। क्रिसमस पे क्या तुमको ऑफ मिला है?
नहीं मिला है ना। क्रिसमस को एक काम करते हैं, लेक्चर ही रख देते हैं, एक्स्ट्रा लेक्चर, क्या बोलते हैं। शाम को ऐसे 7 o'clock 8 o'clock के आसपास आज के तरह ऐसे लेक्चर लेक्चर रख लेते हैं, मजे आ जाएगा। तुमको बॉयकॉट करना करो, मुझे क्या, मैं तो सेलिब्रेट करता नहीं हूँ, तुम लोग करते हो, मुझे एक चीज ये पता है। 25th ना, 25th को क्या है? तुम बच गए हो, क्योंकि मैं आई थिंक मैं खुद बैंगलोर जा रहा हूँ उस दिन। मैं इवनिंग में जा रहा हूँ, हाँ, बट मैं 7:30 पहुंच जाऊंगा। और बैंगलोर के एयरपोर्ट से मुझे किसी के भी घर, अगर फ्रेंड्स के वहां जाना है, तो मुझे आराम से 2-3 घंटे तो लगेंगे। तो अगर मेरे को 2-3 घंटे लगेंगे तो मैं कैब में लेक्चर ले सकता हूँ, तुम्हारा क्या बोलते है ना? कितना सही हो जाएगा ये। नहीं नहीं, आराम क्या मतलब। बट मैं तुमको सच्ची बता रहा हूँ, पेपर इज बहुत टफ आने वाला है। अच्छा, मैं कैब में ही पेपर बनाऊंगा। ये सही है, पेपर आएगा टफ। हाँ मतलब थोड़ा शाम का टाइम है तो मैं अच्छे मूड में ही रहता हूँ, सुबह सुबह कौन क्लास लगा देता है। डरा नहीं रहा हूँ, सच्ची बता रहा हूँ। तुम्हारा पेपर, हाँ मतलब सेट तो मैं ही कर रहा हूँ, तो ये तो फिक्स है। और अभी तक बहुत कितने इजी इजी पेपर आए अब तक, थोड़ा तो अच्छा आना चाहिए ना एक, ताकि तुम देखा, अगर मैं अच्छा बनाऊंगा तो तुम फर्स्ट को ही पढ़ोगे। अगर फर्स्ट को जो काम करते हो पूरे ईयर, वही तो काम होता है ना? वैसे फर्स्ट को हमको तो ऑफ मिलता है। तुम्हें तुम्हें क्यों मिलना चाहिए? जब हमारा जब था तो हमको भी नहीं मिलता। मैंने कब ऑफ, कब है, मेरा ऑफ है ही नहीं। अच्छा सर, दिस नॉट टू 2019 में ऑन फर्स्ट वाज ऑन हॉलिडे एंड रेस्ट ईयर लॉकडाउन। अच्छा देखो यार, मैं तुमको क्या लगता है, मैं तुमको एक चीज बताता हूँ, ठीक है, सुनो ध्यान से। ये अभी स्टार्ट भी हो गया, एक्चुअली मैं जिस फोन से ले रहा हूँ उसका फोन स्विच ऑफ हो गया, इसलिए मैं टाइम पास कर रहा हूँ। बट मेरा टीचर प्रोफेशन में आने का देखो 2-3 रीजन है। एक तो है कि मुझे पढ़ाने में इंटरेस्ट है, और एक यही है यार, मतलब जब हम लोग ऐसे जब थे ना, पढ़ते थे ना, तो ऐसे एडवांस के अंदर, तो हम लोगों के साथ भी यही करते थे। मतलब रात को लेक्चर है, मॉर्निंग एक्स्ट्रा लेक्चर लगा दिया, सम्स दे दिए, होमवर्क दे दिया। तो उस टाइम तो हम टीचर को कुछ बोल नहीं पाते थे। तो उस दिन से फिर मैंने डिसाइड ही कर लिया। बदला, हाँ तो और क्या। मैं रात को कैसे पढ़ाता हूँ अभी तुम तो करवाने दो, तुमको खुद पता चल जाएगा। अभी तक तो रुको थोड़ा सा तो हाँ, आप तुम हाँ, तो यार मैंने अभी, हमने भी सर को वही बोला कि सर हमसे बदला क्यों ले रहे हो। सर ने बोला कि हम अपने टीचर से बदला तुमसे ले रहे हैं, तुम अपने बच्चों से लेना। तो तुम, अगर तुमको बदला लेना है तो टीचिंग फील्ड में आ जाना। ये लेगेसी चलता रहना चाहिए, इसको आगे कंटिन्यू करना है तुमको। वन स्मॉल चेंज कैन चेंज, मुझे रियलिटी चेंज करना ही नहीं है, मुझे करना ही नहीं है रियलिटी चेंज, मुझे यही लेगेसी आगे फॉरवर्ड करना है। हाँ हाँ, चलो यार वापिस आ गया। तो टाइम रहा तो मैं तुमको आज स्टोरी, एक स्टोरी मैंने सेकुला बैच को भी सुनाया था उस लास्ट क्लास में, तो मैं तुमको भी, अगर टाइम रहा तो, अगर 9 से पहले खत्म हो गया तो नहीं हुआ तो किसी और दिन सुनाऊंगा। तुमको टीचर बनना नहीं है, बदला दोगे ही मत, तुम्हारी लेगेसी, तुमको लेगेसी कंटिन्यू मत करना, काम ही खत्म। चलो वापिस देखो, आइडियल गैस के लिए क्या फंडा है। तो ये
अपना ही है ना? हाँ सर हाँ हाँ बच्चे बोल। बाकी का डिस्कशन कल कर रहा हूँ। अभी कर रहा हूँ, अरे क्या कल कर रहा हूँ? अभी इंटरनेट चला गया था इसलिए मैं टाइम पास कर रहा था। ओके सर। तो प्रॉब्लम्स तो प्रॉब्लम्स की बात कर रहा था सर, आगे का सिखाने का नहीं। आगे का सिखाने का देख सकते हैं, हाँ मतलब सर, कर और लूंगा। 2-3 बाकी है। हाँ सर, 2 अभी तक बाकी। बाकी है यार बच्चे। हाँ सर। अगला सम रुको तो सही, अगले सम में रुको, करते हैं डिस्कस, थोड़ा सा वेट करेंगे अपन। हम्म तो देखो डेल्टा ई एंड डेल्टा यू क्या है? इट इज द हीट एट कांस्टेंट वॉल्यूम। इट इज द हीट एट कांस्टेंट वॉल्यूम। यस, तो ये होता है क्यू वी, इसको लिखते हैं एनसीवी डेल्टा टी। ये स्टेट फंक्शन है, तो हर जगह यही फॉर्मूला यूज करते हैं। किसके लिए? आइडियल गैस के लिए। वैसे ही मैं कल मॉर्निंग के सुबह सुबह के लेक्चर में बता दूंगा कि हीट एट कांस्टेंट प्रेशर क्यूपी होता है। हीट एट कांस्टेंट प्रेशर क्यूपी होता है। हीट एट कांस्टेंट प्रेशर क्यूपी होता है। क्यूपी मतलब हीट एट कांस्टेंट प्रेशर, इसको मैं क्या लिखूंगा? एनसीपीडीटी। ये होता है डेल्टा एच। ये कैसे आया कल ही सीख लेंगे अपन, ठीक है? और डेल्टा एच भी स्टेट फंक्शन है, तो जिस तरीके से डेल्टा ई के लिए आज तक एनसीवी डेल्टा टी लगाते आए, उसी तरीके से डेल्टा एच के लिए एनसीपी डेल्टा टी लगाते आएंगे। जिस तरीके से डेल्टा ई के लिए एनसीवी डेल्टा टी लगाते आए हैं, उसी तरीके से डेल्टा एच के लिए एनसीपी डेल्टा टी लगाते रहेंगे। अगर तुमने ये लगा लिया एनसीपी डेल्टा टी, सीपी को क्या गामा टाइम्स ऑफ सीवी लिख सकता हूँ क्या? तो गामा को बाहर लेके इसको एनसीवी डेल्टा टी लिख सकता हूँ क्या? और एनसीवी डेल्टा टी को डेल्टा ई लिख सकता हूँ क्या? इसका मतलब डेल्टा एच गामा टाइम्स ऑफ डेल्टा ई हो जाएगा क्या? हो जाएगा। किसके लिए? सिर्फ और सिर्फ आइडियल गैस के लिए। किसके लिए? सिर्फ और सिर्फ आइडियल गैस के लिए। डन। तुम लोग अब तुम मेरे को पूछा कि एमिनेम क्यों बन गए हो? रात में ऐसा ही होता है भाई, शाम के लेक्चर में यही है। ये ठीक है। मैं तो बोलता हूँ तुम लोग अगर थोड़े से एक्टिव हो ना, तो मैं आज आज नाइट में ही देखो लेक्चर, तुम लोग डिनर करके आ जाओ 10 o'clock। 10 o'clock से मॉर्निंग 6 o'clock थर्मो खत्म। सुबह फिर रेस्ट करो। क्या बोलते हो? मजा आ जाएगा तुमको। नाइट में 10 के बाद तो मैं अभी तो फिर भी यार 8 o'clock भाई मैं उतना एक्टिव नहीं हूँ। 10 के बाद तो और भी ज्यादा एफिशिएंसी आ जाता है। मैं तो फ्री हूँ, मुझे क्या करना है? मुझे तो आके तुमको पढ़ाना है। मुझे कौन सी एक्स्ट्रा नोट्स बनाने हैं तुम्हारे लिए? ये मूड मॉर्निंग में नींद में रहते हैं भाई, क्या बात कर रहे हैं? नाइट के अंदर अभी तुमको बताता हूँ। तुम मेरे को कोई बोल रहा है कि सर आप नाइट के उल्लू हो क्या? अभी रुक जा बेटा, तो नेक्स्ट क्वेश्चन में आ, रुक जा बेटा, ठीक है? चलो यार इसके ऊपर आते हैं। तो डेल्टा एच क्या हो जाएगा? डेल्टा एच ये हो जाएगा क्या? डेल्टा एच क्या गामा टाइम्स ऑफ डेल्टा ई हो जाएगा। गामा अगर 7/5 है, डेल्टा ई अगर ये है 1247, तो इसको देखो कितना 1700 समथिंग कुछ आएगा। देखो एक बार क्या आ रहा है एग्जैक्ट। मैं डेल्टा एच का डेरिवेशन बताया नहीं है, बता दूंगा कल के लेक्चर में, बट पहले एक चीज ये बताओ, ये कितना आएगा फर्दर बताओ? 1745.8 17 45.8 45.8। हाँ सर। ओके, तो कभी भी डेल्टा एच पूछे ऐसे निकाल। बच्चे एक चीज देखो, मैं तुमको एक और चीज बताता हूँ। जैसे कि मैंने कुछ लोगों के बिहेवियर से ऐसा लग रहा है कि उनको केमिस्ट्री टफ जा रहा है। क्योंकि मैं तुमको क्या करता हूँ, मैं तुमको लॉजिक्स बताता हूँ, ठीक है? मेडिकल्स में लॉजिक्स वॉजिक्स की जरूरत नहीं है। मैं तुमको पढ़ाने के लिए मैं भी तुम्हारे पर बाकी लोगों की तरह ये लिख लेता कि बच्चे मोनोएटॉमिक के लिए CV 3/2R होता है, CP 5/2R होता है, गामा 5/3 होता है। ये लिख लो, ये याद कर लो। तुमको कोई नहीं, मतलब मैं यहीं से इतना लिख के मैं आगे बढ़ सकता था, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं था। बट मुझे चाहिए कि तुमको ये समझ में आना चाहिए कि यार ये वैल्यू कहाँ से आ रही है। तो मैंने जो पूरा डिस्कशन किया था हाफ एन आवर में, मैंने ये बताया था कि ये वैल्यूज कहाँ से आती है। यस, बट कुछ बच्चों के साथ ये कंफ्यूजन होता है कि वो उस पार्ट को समझ नहीं पाते, तो उनको उसका कुछ यूज ही नहीं है। जितने भी मैंने केमिस्ट्री में तुमको डेरिवेशन करा, ये उन बच्चों के लिए जिनके लिए केमिस्ट्री थोड़ा सा टफ जा रहा है। जितने भी डेरिवेशन करवा है, तुम डेरिवेशन मत याद रखो।
अगर तुम्हारा मैथमेटिक्स बहुत अच्छा है, तुमको हर चीज को ऐसे कीन हो जानने के लिए कि ये कहाँ से आया, ये ऐसा ही क्यों होता है, तो ही डेरिवेशन को याद करो, अदरवाइज तुम मत करो। ठीक है। जिन बच्चों को लगता है कि मुझे सब कुछ नहीं देखना, तो तुम सिर्फ ये टेबल याद कर लो, खत्म। तुमको कोई वाइब्रेशनल, कोई रोटेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम कुछ भी नहीं पूछेगा। बट ये है कि मैं तुम्हारी अंडरस्टैंडिंग के लिए बताता हूँ बस। क्या सब कुछ कर लिया अपन ने ये वाले सब में? यस नो? सर इसका डेल्टा वी नहीं निकाला ना, 12 लीटर है। डेल्टा वी नहीं निकाल तो डेल्टा वी महक निकाल सकते हैं क्या अपन? हाँ सर 12 लीटर है। कैसे निकालेंगे? एक काम करेंगे, एक्सटर्नल का P1 फॉर्मूला। V1 इज इक्वल टू NR T1। सर इसमें सीधा ये नहीं कर सकते, हमको वर्क मिल गया ना, तो पी एक्सटर्नल इनटू डेल्टा भी कर सकते हैं इज इक्वल टू द वर्क। कर सकते हो। हाँ सर। महक बोल रहे तो ये कर लेते हैं। मेथड 1 ये लिख लो। तुमको ये करना है P1 V1 इज इक्वल टू NR T1, तो यहां से V1 निकाल लो। थर्मोडायनेमिक्स 3 चीजों पे डिपेंड करता है, गैसियस की इक्वेशन, साइन फॉर्मूला एंड थर्मोडायनेमिक्स के फॉर्मूले। बस ये ही गलतियां हो सकती हैं। महक बोले सर एक काम ये करो सर आप इसको ये लिख लो, यही बोल रहे हो महक? सर सीधा महक डेल्टा ने भी बोला मिल तो जाएगा। मान लिख लो। तो महक यहाँ से क्या अपने पास सीधा डेल्टा वी निकल जाएगा हाँ क्या? सर, सिर्फ उसको हम लोग 150 आर को फिर उसको हम लोग एटीएम लीटर में कन्वर्ट कर देंगे। तो एक्सटर्नल प्रेशर कितना? एक्सटर्नल 1 है क्या? क्या यहाँ पे कुछ और चेंजेस करूं या ठीक है? फिर एटीएम लीटर में कन्वर्ट कर एटीएम में सर वो। हाँ, ये यहाँ पर बच्चे लोग एटीएम इंटू लीटर में है, तो इसको जूल में कन्वर्ट करना पड़ेगा। यस नो? यस सर। ऐसा। ये चीज ध्यान रखनी है यार कि ये जूल में है, अगर ये जूल में है तो यहाँ पर भी जूल में चाहिए, तो उसके लिए कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो यहाँ से डेल्टा भी डायरेक्ट निकल जाएगा, तो ये आ जाएगा 1247 डिवाइडेड बाय 101.3। ओके, अब ये लीटर में ही आएगा डायरेक्टली। यस बोलो। रफली 12 लीटर आ जाएगा। चलो चलो यार आगे करते हैं। तो यार ये चीज ध्यान रखना, डेरिवेशन वेरिएशन, बट केमिस्ट्री यार डिफिकल्ट नहीं है, बट चीजों को ध्यान से, अगर तुमको डेरिवेशन नहीं देखने मत देखो, उससे कुछ फर्क नहीं पड़ता। मुझे वर्क बता दो यार कितना आ रहा है। ओके प्रथमेश मोक्षी, क्या आ रहा है? अरे पॉजिटिव नेगेटिव तो बताओ, सब लोग पॉजिटिव बोल रहे हो। 44.1 पॉजिटिव बोल रहे हो तुम। पॉजिटिव आ रहा है नेगेटिव आ रहा है? वर्क निकालना तो बहुत ज्यादा इजी है, क्योंकि एन सीवी डेल्टा टी लिख लेंगे। एन मेरे को क्वेश्चन में गिवन है 3, सीवी मेरे को गिवन है 27.5, डेल्टा टी मेरे को गिवन है कितना? 250 माइनस 200। यस, कंप्रेशन हो रहा है तो W पॉजिटिव आना चाहिए था, तो W पॉजिटिव ही आ रहा है। क्या यहाँ से +14215 ये आ रहा है क्या? क्या अगर ये होगा तो क्या क्या Q 0 होगा क्या? अगर Q 0 होगा तो डेल्टा इज इक्वल टू Q प्लस W होगा क्या? अगर ये होगा तो ये 0 + 4125 होगा क्या? यस, तो डेल्टा E इज इक्वल टू 1242। चलो यस, तो डेल्टा H इज इक्वल टू गामा टाइम्स ऑफ डेल्टा E होगा क्या? गामा तो पता ही नहीं है सर,
गामा नहीं पता तो निकाल लो। कैसे? सीवी तो पता है। अगर सीवी 27.5 पता है तो सीपी भी पता है। सीपी क्या होगा? सीवी प्लस आर होगा। सीपी क्या है? आर क्या है? ये भी जूल में तो ये भी जूल में। अप्रोक्सीमेटली कितना आएगा? 36 आएगा। तो गामा कितना आएगा अप्रोक्सीमेटली? 36/27.5। तो अप्रोक्सीमेटली वो 4/3 आएगा। यस। हमको ऐसे नहीं करना सर, तो ऐसे नहीं करना तो तुम ऐसे कर लो। सीवी को R/गामा-1 लिख लो, यहां से गामा निकाल लो, जैसे तुम्हारा मन करे वैसे कर लो। हमारा मन तो कर रहा है सर, हमको निकालना ही नहीं है, तो मत निकालो। क्या कर सकते हैं उसका? क्लियर? बोलो। हम अपने मन का क्या ही बताएं सर आपको। मेरे को आलस, मेरे को तो मजे आ रहे हैं मेरे को आलस आएंगे ना। ये गामा कितना हो गया? गामा हो गया 4/3। 4/3 इंटू डेल्टा ई कितना है? 1245। अरे मैं सच में, मेरा मूड, इट्स नॉट लाइक कि मेरा मूड आपका सर वैसे मूड इतना अच्छा क्यों है? मैं सच में क्लास में ऐसे ही पढ़ाता हूँ। मैं ऑफलाइन क्लासेस में ऐसे ही पढ़ाता हूँ, वो तो ऑनलाइन में मतलब मजा नहीं आता। तुम सोच लो, तुम मुझे दिख नहीं रहे हो एंड मैं इतना एक्साइटेड होके पढ़ा रहा हूँ, तो फेस टू फेस तुमको मजा आ जाएगा। बताओ। सुबह सुबह क्या? सुबह सुबह यार कोई लेक्चर थोड़ी लिया जाता। हाँ हाँ बोलो बोलो, यहाँ से बताओ। ये आएगा समथिंग 5325। मेरे क्या, मैं ऐसे पढ़ा दूंगा। अरे अरे बोलो बोलो बोलो। 55 510 आ 55 रहा है। 5 500 आ रहा है। यार है। हाँ सर। हाँ सर। अकोला वालों ने आंसर गलत बताया इसका। वो 5353 कर रहे थे कुछ तो। ठीक है, तुमको मजा तो अब आएगा। अभी तक तो ऐसे टाइम पास कर रहे थे अपन, तुमको मजा आएगा अब। तो डरा रहे हो? हाँ। रात में लेक्चर नहीं होगा। देखो, मजेदार चीज है यहाँ पर ये। सबसे पहले मेरे को, मैं क्या करूंगा, मुझे वॉल्यूम चाहिए, तो अगर मैं वॉल्यूम चाहिए तो मैं तो ये इक्वेशन लगाऊंगा, यस और नो। बट यार यहाँ पर प्रॉब्लम ये है कि यार मेरे को V1 भी नहीं पता और मेरे को V2 भी नहीं पता। इसका मतलब फिर ये नहीं लगाएंगे, फिर ये नहीं लगाएंगे तो फिर ये लगा देंगे। यहाँ पे हम लोग को P1 पता है और T1 पता है, तो हम लोग V1 निकाल सकते हैं ना, PV इज इक्वल टू NRT से। बच्चे यही कर लेते हैं ना यार, हाँ सर। कोई ना कोई फॉर्मूला तो लगाना ही है अपने को। यस सर। इसके बिना तो अपन जा नहीं पाएंगे। अपने को आइसो ये प्रोसेस ये तो लगाना ही पड़ेगा, भले तुम टीवी की पावर गामा-1 लगाओ, पीवी की पावर गामा लगाओ, या पी की पावर 1 माइनस गामा इंटू टी की पावर तो फिर गामा ये लगाओ। लगाने की जरूरत नहीं है, V2 मिल जाएगा तो PV इज इक्वल टू NRT से P2 भी मिल जाएगा। अरे अच्छे, फिर उसके बाद तो लगाना पड़ेगा ना, या सब कुछ पीवी इक्वल टू एनआरटी से आ जाएगा? सर हाँ ठीक है सर। यस सर। या सब कुछ आ जाएगा क्या? नहीं सर, वॉल्यूम ठीक है सर। तुम बताओ, अगर वैसे आ जाएगा तो वैसे निकाल लेंगे। सब कुछ पता है क्या अपने को? नहीं फाइनल नहीं पता ना, फिर तुम इनिशियल निकाल लोगे, बट फाइनल में दो अननोन है ना, फाइनल प्रेशर टीवी जनरल है गामा वॉल्यूम। -1 से निकाल देंगे तो V2। मैं वही बोल रहा हूँ बच्चे, या तो ये लगाना पड़ेगा मैं है, या फिर ये लगाना ही हाँ पड़ेगा ना, सर। तो यही लगा लेते हैं। यस सर। नहीं सर, मैं तो वो लगाऊंगी सर, तो तुम वो लगा लो, ठीक है? ओके, बट मैं ये लगाऊंगा। क्यों? क्योंकि मेरा मूड हो रहा है इस फॉर्मूले से सॉल्व करने का। तो अब देखो, क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं क्या?
है। हाँ, पूरी इक्वेशन को गामा से डिवाइड कर दिया, इससे क्या होगा? बहुत कुछ। एक नया कांस्टेंट लिख लूं, तो P1 की पावर 1 माइनस गामा अपॉन गामा इंटू T1 इज इक्वल टू P2 की पावर 1 माइनस गामा अपॉन गामा इंटू T2। जिंदा हो? ठीक है, कुछ टाइम तक ही रहोगे। P2 अपॉन P1 1 माइनस गामा अपॉन गामा, ये ठीक है। T2 पता है, T1 पता है यार, T1 कितना है? 200। T1 पता है अपने को कितना? 200। T2 कितना है? 250। P2 T2 P1 कितना है? P1 है 2। अच्छा, ओके। अब क्या करोगे सर? अब तो मजा आ जाएगा तुमको। मुझे तुमको एक चीज लर्न कर सिखवाना है, बट सर हमको सीखना ही नहीं है, बट फिर भी मैं सिखाऊंगा। तो अब देखो, इसके बाद क्या करना है, तुम ध्यान से देखना। जब भी ऐसे पावर वावर आए ना, पावर सॉल्व नहीं हो ना, लॉग ले लो। पावर और रैंडम सी चीजें आए ना, तो सबसे बेस्ट है लॉग ले लो। या तुम बिना लॉग के भी सॉल्व कर सकते हो, मैं बिना लॉग के भी सॉल्व करना बताऊंगा, बट मैं लॉग लूंगा यार। लॉग लेके एक नया टर्म सिखाऊंगा। लॉग अभी ताजा ताजा सीखा है अपन ने, तो इसका कर लेंगे यूज। तो क्या बच्चे लोग, क्या ये समझ में आता है क्या? लॉग लिया, पावर को आगे भेज दिया, पावर को जैसे ही आगे भेजा उसके बाद देखो क्या क्या है। क्या इसको log 4 माइनस log 5 लिख सकते हैं क्या? क्या इसको मैं अब log की वैल्यू, क्या गामा की वैल्यू यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर दें क्या? कर दो। सर ये log 4 की वैल्यू 0.6 होती है, इसकी 0.7, आपको कैसे पता? अभी निकाला है ऊपर। इसको सॉल्व करेंगे -1/4 आएगा ये, और ये log P2/2 आ जाएगा। इसको सिंप्लीफाई करेंगे 0.1 आएगा, 4 को मल्टीप्लाई करेंगे तो 0.4 आएगा। हाँ या ना? जिंदा? अभी जिंदा हो? है? ये क्या 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 अभी जिंदा हो गया? पक्का? समझा नहीं समझा? तो ये मैं बोल रहा हूँ, लॉग बहुत पावरफुल फंक्शन है। जो लोग मर गए हैं वो सुनो, ये 0.4 है, और अभी मैंने तुमको ऊपर बताया कि 0.4 क्या होता है? log 2.5। 0.4 क्या होता है? log 2.5 होता है वो। यस, सर ठीक है। पर अगर ऐसे कोई रैंडम वैल्यू हो तो हम उसका लॉग का कैसा करेंगे? इधर आपने वो पहले तू से ही रैंडम निकाल वैल्यू लिया। ले, मैं तेरे को सब बता दूंगा। तू जो रैंडम वैल्यू बोलना है, तू मेरे को 0.1 बोलेगा, मैं 0.1 भी निकाल लूंगा। सर लेकिन मैं सब हमारे निकाल लिए दूंगा। तो टाइम लगेगा ना। हाँ सर। तो तुम्हारे लिए टाइम लगेगा, तुमको वैल्यू देंगे ना उसकी। ओके सर। ठीक है। यही तो मैं बोल रहा हूँ, ये प्रैक्टिस से समझ में आएगा। मैंने इसको 2.5 कैसे लिख लिया मुझे पता है क्या? क्योंकि मैं तुमको बता देता हूँ 2.5 मैंने क्यों लिखा है। नहीं क्योंकि सर, मुझे वो पता तो है बता लॉग। दिया वो सर आपने। बताते हैं हाँ सर। हाँ, वो ठीक है, बट मैं फिर भी स्टेप्स लिख लेता हूँ, वो तुमको समझ में आ गया। बट लॉग मैं बता रहा हूँ बहुत अच्छा फंक्शन है। जिसने लॉग समझ लिया ना, इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ। तो 0.4 क्या, 0.1 को भी लिख सकते हो, 0.2 को भी लिख सकते हो, तुम किसी को भी लिख सकते हो। हेलो, एम आई ऑडिबल? हाँ यस सर। अच्छा, आई थिंक मेरा स्क्रीन थोड़ा सा लैग कर रहा है। सर ठीक है।
लैग करना नहीं चाहिए ये, बट ठीक है। तो ये 0.4, इसलिए मैंने 0.4 को log 2.5 लिखा, क्योंकि मुझे पता है कि मेरे को लोग यहाँ पर एंटी लॉग लेते हैं, एंटी लॉग मैं जनरली नहीं लेता। मैं क्या करता हूँ, 0.4 को मुझे पता है 2.5 लिख सकता हूँ। इससे क्या होगा, इससे ये कैंसिल आउट हो जाएगा। P2 कितना आ जाएगा, P2/2 2.5, तो P2 कितना आ जाएगा, 5 आ जाएगा। किसी भी बच्चे को इस स्टेप में कहीं पर कुछ भी डाउट है तो दे कैन आस्क, नहीं है तो फिर आगे बढ़ेंगे। डन। चलो अपन यहां से भी आ सकते थे, देखो यहां से जो ये है ना, इसके बाद भी अपन कर सकते थे। तो मेथड 2 बता रहा हूँ, जिस बच्चे को वैसे नहीं करना तो तुमको लॉग वॉग नहीं लेना तो मत लो, तुम यहाँ पर सॉल्व कर लो। तो यहाँ पर सॉल्व करने जाओगे तो क्या होगा, यहाँ पे गामा की वैल्यू रखो, तो पावर में गामा रखोगे तो कितना आएगा, 1 - 4/3 अपॉन 4/3। क्या तुम सबको ये समझ में आता है क्या, ये P2 डिवाइडेड बाई 2 इसकी पावर -1/4 आ जाएगा, यस सुनो बोलो। तो इसका मतलब यहाँ से ये 4/5 इज इक्वल टू, क्या इसको मैं 2/P2 लिख सकता हूँ क्या, इसकी पावर 1/4 लिख लूं। नेगेटिव था तो स्विच कर लिया। अब क्या करते हैं, इस पूरी इक्वेशन को 4 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं, इस पूरी इक्वेशन को 4 से मल्टीप्लाई, तो इसको 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये क्या आएगा, ये आ जाएगा इसकी पावर 4। अच्छा, और ये क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा 2/P2 की पावर 1/4 इंटू 4। यस, तो काम ही खत्म हो गया। तो तो 4 की पावर 4 अपॉन 5 की पावर 4, 2/P2, P2 विल बी 2 इंटू 5 की पावर 4 अपॉन 4 की पावर 4। इसको सॉल्व करोगे तो रफली तुम्हारे पास 4.88 आ जाएगा। बट यहाँ पे तुमको पावर 4 सॉल्व करना पड़ेगा यार, पावर 4 सॉल्व करना पड़ेगा, तो जो थोड़ा डिफिकल्ट है, इसीलिए मैंने लॉग से बता दिया। बट हमको तो लॉग भी डिफिकल्ट लग रहा है, हमारे लिए दोनों डिफिकल्ट है। अब उसका तो कुछ नहीं, उसका कोई सॉल्यूशन नहीं है। सर मजे आ रहे हैं। सर वो वहाँ पे log 2.5 आया है सर, तो अगर कुछ रैंडम वैल्यू आती तो वो लोग देंगे क्या उसका? ये तो कोई नहीं देंगे ना बच्चे, वही तो अपने को सीखना है, वही तो तो सीखना है। रैंडम वैल्यू सर आया आप तो वो मेरे को, कैसे सर करेंगे? ऐसे कैसे, आप तो कुछ भी बोलोगे, तू कुछ भी वैल्यू ले, मैं तेरे को, तू कुछ भी बोल मेरे को वैल्यू, मैं तेरे को बताता हूँ कैसे सोचना है। अगर लेट से यहाँ 0.83 पर 0.12 होता तो मैं उसको log 8/6 लिख लेता है। ये क्या किया, अब यही किया यार, देखो ये समझ में आया। से एक बार समझा दोगे? अरे log 8/6 मतलब log 8 माइनस log 6। log 8 कितना होता है, 0.9, log 6 कितना होता है, 0.78, तो आया ना 0.1। सर वो तो सर आप बता आपको दो। सर पता है, आपको हमको पता लर्न है है। वैल्यूज। हाँ तो मेरे को लर्न है, तो मैं वही बोला हम क्या तुमको भी, अगर करें? जब याद हो जाएगी तो तुम भी कर लोगी, बट ऐसे सोचना है अपने को। ओके सर। सर पिछला वाला तरीका तो फिर भी ज्यादा सेफर है। मतलब एटलीस्ट हाँ तुम हमारे लिए। 12/100 करके कर सकते हो, तुमको वैसे नहीं करना, तुम 12/100 करके कर लो, कोई प्रॉब्लम नहीं तुमको। अगर मेरे को याद है, मेरे को चीजें याद है सर, तो आप log तो कुछ 10 भी तक कर रहे हो, वैल्यूज रन कर दे। लर्न कर लोगे सर। अगर सर आप मेरे को ये चीज बताओ सर, अगर ये होता तो एक मिनट, ये कौन है, छोड़ो बाद में देखते। 0.03 होता तो
हेलो, यस हाँ सर। सर। 0.03 होता तो उसके लिए भी फिर कुछ सोचना पड़ता अपने को। log 2/10 2/10 कैसे? हाँ, log log 2/10 2 थोड़ी and है। पूरा नीचे 10। इसको 0.3/10 लिख सकता हूँ, तो इसको log 2 माइनस log 10 लिख सकता हूँ। तो मतलब दीज आर जस्ट ट्रिक्स जिससे तुम थोड़ा बहुत आइडियाज लगा सकते हो। अभी अपन इस पे इतना फोकस नहीं करते, जब मैं तुमको आयनिक पढ़ाऊंगा ना, बट ये तुमको सीखना ही है। ये तुमको, ये मैंने एंटीलॉग, इसको बोलते हैं एंटीलॉग। लोग जब इसको लिखते हैं ना, इसके बाद जो फर्दर सॉल्व करते हैं लोग, उसको करते हैं एंटीलॉग से सॉल्व। मैं एंटीलॉग नहीं लेता, मैं ऐसे इसको किसी लॉग में कन्वर्ट करता हूँ, उसके बाद लिखता हूँ। तो एंटीलॉग क्या? एंटीलॉग मतलब लॉग का उल्टा। तो क्या 10⁻0.4 P2/2 किया? तुम इसको ऐसे भी लिख सकते हो, तुम उसको लिख सकते हो P2/2 इज इक्वल टू 10⁻0.4। ये तो पता है सबको, लॉग का बेस 10 होता है, हाँ तो सर। जो बेस में होता है वो पावर में जाता है। और इसी का वैल्यू 2.5 है। तुम 10⁻0.4 लेके देख लो। सर तो तुमको जैसे सही लगे वैसे कर सकते हो। एक मिनट। हाँ, सर आपने वो वो 0.33 को आपने log 5 कैसे लिखा? अरे यहाँ 0.33 को तुम छोड़ो, अभी 0.33 छोड़ो, इतना दिमाग मत लगाओ। अभी ये समझ में आया तुमको? यस सर। या तो ऐसे कर लो, या फिर तुमको एग्जाम में वैसे वैल्यू गिवन होगी, अगर नहीं हो तो मैं तुमको बता रहा हूँ कि ऐसे सोच सकते हो। डन। ओके सर। जिंदा हो? जिंदा हो तो बहुत बढ़िया बात है। तो ये निकल गया, P2 निकल गया। P2 निकालने में V2 निकालना इज नॉट ए बिग डील। P2 निकलने के बाद V2 निकालना इज नॉट ए बिग डील। तो P2 इंटू V2 इंटू N इंटू R इंटू T2। P2 आएगा 5, P2 दिस। मोल्स कितने हैं? मोल्स कितने हैं? 1 2 3, 3 है। तो 3। आर का वैल्यू पीवी इज इक्वल टू एनआरटी में हमेशा 0.0821। टेम्परेचर कितना है? फाइनल टेम्परेचर कितना है? फाइनल टेम्परेचर 250। क्या यहाँ से V2 निकाल सकते हैं क्या? यस नो? तो B2 निकल जाएगा यहाँ से। बोलो। यहाँ तक किसी भी बच्चे को कोई भी डाउट है तो दे कैन आस्क। और ये प्रॉब्लम घर पे जाके फिर से करेंगे अटेम्प्ट, घर पे जाके फिर से करेंगे अटेम्प्ट। अच्छा, तुम घर पे ही हो? क्या बात कर रहे हो? अच्छा, तुम सब घर पे रुक रहे हो? क्या बात है। मुझे तो लगा ऐसे ही सड़क पे बैठे हो गए, थोड़ा स्ट्रगल कर रहे हो। हम घर पे ही हैं सर, काफी स्ट्रगल है। ठीक है। सुनो तो, मैं कहा हूँ? मैं यहाँ हूँ यार, कहीं तो हूँ। चलो यहाँ पे देखते हैं, ये करते हैं यार, सम करते हैं।
तो स्टेप 1, अरे मैं खुश नहीं, मैं ऐसा ही हूं, मैं हमेशा ऐसा ही हूं, बट तुमको ये रूप नहीं दिखा है। अब तुमको ऑनलाइन में तो क्या ही हंसी मजाक कर रहा हूँ यार, सुबह के लेक्चर में 1 घंटे 2 घंटे का तो लेक्चर होता है। मुझे कुछ नहीं हुआ रे, मैं ऐसा ही हूँ यार सच में। तुम अपने जो भी जिस भी सेंटर में मैंने पहले पढ़ा है तुम पूछ सकते हो मेरे बारे में। चीटिंग क्या है यार, सुबह सुबह मतलब 1 तो 2 घंटे का टाइम मिलता है। अभी मैं थोड़ा फ्री माइंडेड हूँ, मेरे को कोई मुझे सिलेबस का टेंशन नहीं है, एक्स्ट्रा लेक्चर है तो मैं करवा सकता हूँ। मेरे क्या, मैं ऐसे पढ़ा दूंगा, मुझे क्या। प्रेशर कितना है, अरे मैं सुबह भी ऐसे पढ़ा सकता हूँ, ऐसा जरूरी नहीं है कि मैं रात को ऐसे पढ़ाऊंगा, मैं सुबह भी पढ़ा सकता हूँ, डोंट वरी। प्रेशर स्टेट 1 पे कितना है, स्टेट 1 पे है प्रेशर 1 atm। अच्छा वॉल्यूम कितना है 22.4, तो टेम्परेचर कितना होगा 273 हो जाएगा, यस। अच्छा 1 से 2 जा रहे हो तो प्रेशर तो कांस्टेंट है और वॉल्यूम को कर दिया डबल, तो टेम्परेचर भी डबल हो जाएगा। अच्छा 2 से 3 जा रहे हैं, तब 2 से 3 जब जा रहे हो तुमने वॉल्यूम रखा है सेम, प्रेशर कर दिया है हाफ। अगर प्रेशर हाफ कर दोगे तो टेम्परेचर भी हाफ हो जाएगा, यस। हो गया, काम ही हो गया इसका। तो इसका सीवी कितना आएगा, सीवी विल बी मोनोएटॉमिक गैस है तो सीवी विल बी 3/2 इंटू आर, सीपी विल बी 5/2 इंटू आर, गामा विल बी 5/3, यस नो। 4/3 ना सर? क्या बात कर रहे हो, मैंने कुछ गलत लिख लिया क्या? से बराबर है। बराबर है सर। भाई हीरो क्या कर रहा है? तो फिर ए प्रोसेस ये है, 1 से 2 जो जा रहे हो वो ए है, ये बी है, 2 से 3, 3 से 1 है सी, ए बी एंड सी। तो ए वाला प्रोसेस होगा आइसोबारिक, दिस इज द आइसोबारिक प्रोसेस। बी वाला प्रोसेस होगा आइसोकोरिक, सी वाला उसने दे के ही रखा है आइसोथर्मल, ये है आइसोथर्मल। डेल्टा ई निकाल लेते हैं चुपचाप। तो डेल्टा ई का फॉर्मूला अपने को पता है, डेल्टा ई का फॉर्मूला होगा एन सी पी डेल्टा टी, इसका होगा एन सी पी डेल्टा टी, यस बोलो। सीवीसीपी पता, तो दिस इनटू दिस इज द 3/2 इंटू आर। 1 से 2 जब जा रहे हो तो टेम्परेचर में कितना चेंज हो रहा है, टेम्परेचर में चेंज हो रहा है 273, तो 273 लिख लेंगे अपन इधर। और इसके लिए कुछ नहीं, इसके लिए 5/2 लिख लेंगे, तो सिंपल है। हाँ आइसोकोरिक में जाएंगे तो भी एनसीयू डेल्टा टी, हाँ उसके लिए भी एनसीयू डेल्टा टी, बट इस बार टेम्परेचर डिक्रीज हो रहा है यार, इस बार टेम्परेचर तुम्हारे पास हो रहा है, इस बार -273 लिखेंगे यार, हाँ या ना, हाँ या ना। चलो इसको लिखेंगे 1 इंटू 5/2 इंटू आर, इसको लिखेंगे -273, इसके लिए 0, इसके लिए 0, क्यों, आइसोथर्मल है। आइसोबारिक में W कितना होता है, आइसोबारिक में W होता है NR डेल्टा T, तो 1 इंटू R इंटू डेल्टा T है 273, आइसोकोरिक में 0। आइसोथर्मल रिवर्सिबल है इरिवर्सिबल है, रिवर्सिबल है या इरिवर्सिबल है, ग्राफ से भी देखा जा सकता है कि मुझे पाथ है नोन, अगर मुझे पाथ है नोन तो प्रोसेस होगा रिवर्सिबल, एंड अगर रिवर्सिबल प्रोसेस है तो W का फॉर्मूला -N इंटू आर इंटू आइसोथर्मल में टेम्परेचर कितना है 1 और 3 पे टेम्परेचर कितना है 273, तो लिख लेंगे 273 इंटू ln V2/V1, फाइनल वॉल्यूम कितना है 3 से 1 V2/V1, तो ये होगा 22.4 अपॉन 44.8। ये आई थिंक मैंने अकोला बैच कर लिया गलत, रहने दो सर, उनको गलत ही रहने दो सर, क्यों सर कर रहे हो सर, सर गलत ही रहने दो उनका, है ना, क्या बोलते हो? नहीं उनका साइन सही कर लिया फिर मैंने,
उनका साइन पॉजिटिव कर दिया, फिर ठीक है। ठीक है, नहीं नहीं उनका भी सही है, उनको साइन पॉजिटिव कर दिया था मैंने। सर उधर 44.8 अपॉन 22। हाँ हाँ, बट उसमें साइन पॉजिटिव कर दिया था रे। अच्छा अच्छा, हाँ ठीक है। अरे साइन पॉजिटिव कर दिया था, हाँ सर। समझे बबुआ। चलो, तो Q इज इक्वल टू डेल्टा E माइनस W। Q तो निकालना ही नहीं, Q का फॉर्मूला याद ही नहीं करना है, Q का फॉर्मूला याद ही नहीं करना है। ये इन दोनों से निकल जाएगा, दोनों से निकल जाएगा, इन दोनों से निकल जाएगा। तो दिस इज द कंप्लीट रिवीजन ऑफ तीनों प्रोसेस का, खत्म। इसके फाइनल आंसर यही टर्म में रखना है, हो गया? इसके फाइनल आंसर्स ऐसे ही रखेगा, क्या बोल रहे हो? इसके फाइनल आंसर्स ऐसे ही रखे। ऐसे ही तो रखे हैं, तो ऐसे ही रखोगे ना। आर अगर पूछे तो डाल देना कभी। ठीक है, सर तो आर अगर जूल में, जनरली जूल में डालेंगे यार वर्क के अंदर, तो 8.314 डाल दो। यस सर। ठीक है यार, ये तो हो गया। अब क्या करेंगे अपन? सर हमेशा 8.314 डालेंगे। जनरली बच्चा जूल में देख के रखा है तो 8.314 डाल दे। अगर तेरे को आंसर कभी भी वर्क का एटीएम इंटू लीटर में नहीं होगा, ओके सर, कभी ठीक भी आंसर एटीएम इंटू लीटर में नहीं होगा। अगर एटीएम इंटू लीटर में नहीं है तो फिर देख लो। है। हाँ सर ठीक है। सर फाइनल टोटल डेल्टा ही तो 0 होने वाला है, तो जो भी फाइनल टोटल क्यू होगा वो नेगेटिव होगा क्या वर्क अरे का? देख ले यार, हाँ टोटली यहाँ से देख सकते हो यार। नहीं सर, मतलब यहाँ एग्जाम से में पूछा कभी तो शॉर्ट में हो जाएगा, बस वर्क निकाल के। शॉर्ट में हो जाएगा, यस। बट एक चीज नोटिस करने वाली ये है कि इन तीनों का अगर एडिशन करोगे तो ये 0 आएगा, डेल्टा एच भी करोगे तो ये भी 0 आएगा। तो अगर मेरे को क्यू टोटल निकालना है ना, तो क्यू टोटल क्या होगा? क्यू टोटल प्लस डब्ल्यू टोटल इज इक्वल टू डेल्टा ई टोटल, जो भी प्रथमेश बोल रहा है। प्रथमेश बोल रहा है सर ये होगा, हाँ होगा। तो सर क्या ये भी हो सकता, ये 0 है, हाँ है। ये डब्ल्यू टोटल है, हाँ है। तो क्या क्यू टोटल माइनस डब्ल्यू टोटल आएगा? हमेशा आएगा। ओके सर। बोलो। वो थोड़ा सा आगे है यार अपन से। ये वाला सम कर लिया था क्या, 4r/2 वाला? हाँ सर। हाँ सर। ये हीटिंग कूलिंग वाला थोड़ी किया था। यही सर। वो सर वो नहीं। तो कर लेते हैं। यार मैं तुमको बोलूं कितना सही है अपन, देखो आज नाइट में 6 o'clock तो बैठ के फर्स्ट लो थर्ड लो सब कुछ खत्म, ये खत्म करके फिर चिल करेंगे। क्या बोलते हो? क्या नो रे, जिंदा तो बच जाओगे रे। अरे मेरे को तुमको एक चीज यार, रात को पढ़ना नहीं होता है यार, क्या है रात कैसे करेगा यार। तो वरुण अभी ऐसे बोल रहा है, तू डॉक्टर बनेगा भाई, तुमने प्रोफेशन ही ऐसा चीज चूज किया, सर रात को सर ये नहीं होगा, तो फिर कैसे करेगा ऑपरेशन तो? है मैं ही आऊंगा तुम्हारे पास? हाँ तब तो करेंगे ही नहीं सर हम, फीस और लेंगे हम ज्यादा आपसे, बदला। 12 के बाद माइंड सेट, तो तुमको माइंड सेट से तुम्हारा लोगों की हेल्थ सेट हो जाएगी, उसका क्या करेंगे? बोलो। प्रोफेशन ये चूज दूसरे किया सर हमसे, डॉक्टर भी नॉट तो नाइट, है, हमसे नाइट में काम ही नहीं होता सर। दूसरे बदला डॉक्टर ले लेना, भी मेरे पास बहुत डॉक्टर हैं भाई, मैंने 5 साल हो गए यार सबको पढ़ा है। मैं तो किसी से भी करा दूंगा। तुम मुझे अगर फीस ज्यादा बोलोगे तो फिर मैं बोलूंगा वो वाला डॉक्टर तो कम ले रहा है, और तुम फीस थोड़ी लोगे मेरे से, इतने तो अच्छे हैं यार तुम लोग, भरोसा है मुझे तुम्हारे पे। बट सही है यार, कितना मतलब तुम में से लो 4-5 साल हो गए मेरे को पढ़ाते हुए, कोई तो अच्छा डॉक्टर बनेगा, टचवुड। ठीक है, तो कोई तो डिसेंट मुझे को मुंबई में मिल ही जाएगा यार। तो मतलब एक तो ये चीज हो गई कि यार हेल्थ का तो इतना इशू है ही नहीं। लेकिन है अब अच्छी ढूंढने बात है, में टाइम बनेंगे ही, जाएगा। बट सब वैसे फ्री में थोड़ी इलाज करेंगे क्या? हुआ?
वो कौन सा डॉक्टर है, वो सब ढूंढने free? में टाइम जाएगा। कौन सा, कोई सब लोग कुछ ना कुछ तो होंगे ही यार। पवई में ही मिल जाए, हाँ यार पवई में ही मिल जाएगा मेरे को, ये भी अच्छी बात है। मैं तो उसके पास जाऊंगा जो फ्री में करवाएगा, पैसे वैसे नहीं अपने पास। कर दोगे? तो क्या हॉस्पिटल में काम क्या ही करोगे यार तुम लोग, खुद अपना स्टार्ट करना है यार, क्या हॉस्पिटल हॉस्पिटल। तुम जैसे ऐसे बोलो सरकारी हॉस्पिटल में सर काम करेंगे, तुम सरकारी हॉस्पिटल में काम करने के बाद खुद के घर पे भी तो ओपन करोगे एक। हाँ सब पता है मुझे, तुम्हारे जो बैक ऑफ द माइंड जो चीजें चल रही है ना, तो फिर मेरे पास पैसा है ही नहीं रे, हमारे पास पैसा कहाँ पे। आईटी लोगों का तो ऐसे नाम खराब है, हम लोग के पास पैसा ही नहीं। अरे सच, अरे मत मानो यार, तुमको ऐसे ही लग रहा है कि हमारे पास बहुत पैसा है, हमारे पास है नहीं। साहब तुम ऐसा ना भी ट्यूबलाइट के नीचे। हाँ मैं भी ट्यूबलाइट के नीचे ही सोता हूँ। तुमको कैसे पता मेरे पास बहुत पैसा है, हाँ? ये कैसे तुम अजम्पशंस ले रहे हो, हाँ? चलो यार ये सम करो, फिर टाइम पास करते हैं। ये आया था 2013 में, 2013 IIT-JEE, जिस टाइम मैंने दिया था एग्जाम। आपका सही बात है सर। मेरा सही था। हाँ अरे मैंने सॉल्व किया था, बोल तो रहा हूँ 2013 के जेई में आया था, जेई का पेपर मैंने दिया 13 में ही दिया मैंने जेई, तो उस टाइम ये मैंने सही किया था। हाँ चिंदी कॉम्प्रिहेंशन आया था एकदम, तभी आपका हुआ है सर, नहीं तो अगर टफ आता तो नहीं होता आपका, है ना। हाँ सर। मेरे टोटल कितने आए? बहुत आए थे मेरे मार्क्स में, बहुत ज्यादा, इतने ज्यादा कि क्या ही बताऊं मैं। एक बार तुमको भरोसा नहीं होगा, मेरे 100 में से कितने 105 मार्क्स आ गए, फिर मैंने उनको बोल के कम करवाया। यस कॉम्पिटिटिव एग्जाम में क्या ही फर्क पड़ता है, पेपर इजी है डिफिकल्ट, वो भी है। बट हाँ इस क्वेश्चन में ये जेई में क्यों आया था उसका रीजन सुनो, जोक्स अपार्ट चीजें सुनो। देखो बच्चे लोग, इसमें क्या था कि यार लोगों ने, इसने एक डायग्राम दे दिया, बट डायग्राम के साथ साथ उसने ये मेंशन नहीं किया था कि प्रोसेस कैसे हो रहा है, तो लोग जल्दी जल्दी के चक्कर में ये पढ़ना भूल जाते हैं। तुम लोगों ने भी, पता नहीं तुमने पढ़ा है नहीं पढ़ा है, बट ये प्रोसेस ऐसा है, ये पहले पता करना है। अगर तुमने ये नहीं किया ना तो तुम उल्टा भी है। अभी क्लॉक, जनरली लोगों का माइंडसेट क्या होता है, वो क्लॉकवाइज ही मान लेते हैं प्रोसेस को, पर अगर जेई ने यहाँ पर एंटी क्लॉकवाइज दिया होता ना तो मैक्सिमम लोग इन चीजों को गलत करके आते। और एंटी क्लॉकवाइज के लिए मैं क्या कर, मैं एम से स्टार्ट कर सकता था, एम से एल जाता, एल से के जाता, के से एम जाता। तो ये मत सोचो कि ये सम इजी है, ये अपना ह्यूमन नेचर है कि अपन क्लॉकवाइज ही लेके जाते हैं, बट प्रोसेस एंटी क्लॉकवाइज भी हो सकता है। तो अगर उस वाले टीम में जेई ने अगर ये चीज की होती ना तो लोग गलत करके आते। समझ में आ रहा है। तो जेई इन चीजों पे बहुत ज्यादा खेलता है, जेई को ये चीजें बहुत अच्छी लगती है, जहां पे बच्चा सिली मिस्टेक करे जेई को मजे आ जाता है। तो अगर के से एल में जाऊंगा, के से एल में जाने पे प्रेशर है कांस्टेंट, तो प्रेशर है कांस्टेंट, वॉल्यूम बढ़ रहा है, प्रेशर कांस्टेंट है, वॉल्यूम बढ़ेगा तो टेम्परेचर बढ़ेगा, टेम्परेचर बढ़ेगा तो हीटिंग होगा। एल से एम में जाएंगे तो वॉल्यूम कांस्टेंट है, वॉल्यूम कांस्टेंट है, प्रेशर कम हो रहा है तो टेम्परेचर कम होगा, प्रेशर कम हो रहा है तो टेम्परेचर भी कम होगा। फिर से तो कूलिंग होगा। एम से एन में जाने पे क्या हो रहा है, एन से प्रेशर कांस्टेंट है, वॉल्यूम कम हो रहा है तो टेम्परेचर कम होगा तो कूलिंग होगा। एन से के में जाने पे प्रेशर बढ़ रहा है, प्रेशर बढ़ेगा तो टेम्परेचर बढ़ेगा तो हीटिंग होगा। तो हीटिंग कूलिंग, कूलिंग हीटिंग, सी आंसर।
ऐसा जैसे आपने एंटी क्लॉकवाइज बोला, इसका ही ऑपोजिट हो जाता ना फिर, कूलिंग हीटिंग तो हीटिंग कूलिंग कूलिंग हीट कूलिंग हीटिंग हीटिंग कूलिंग होता, तो डी आंसर आ जाता। मेरे को एक्चुअली पता है अभी थोड़ा सा टाइम नहीं मिल रहा, नहीं तो मेरा मन तो ये है कि मेरे को तुम एक पेपर ऐसा सेट करना है कि जहाँ पे तुम लोगों ने अगर जहाँ पर भी एक भी गलती की ना, ये तो अभी ठीक है पेपर में बना नहीं रहा हूँ, मैंने ऐसे पेपर भी बनाए हैं बहुत बार कि अगर बच्चे ने एक भी गलती की ना, चारों ऑप्शंस उससे रिलेटेड है। अगर तुमने एक जगह पे मिस्टेक की, तुम्हारा आंसर डेफिनेटली आएगा। जिस बच्चे ने, क्योंकि हर क्वेश्चन में 2-3 मिस्टेक्स कर सकते हो, अगर एक भी सिली मिस्टेक किया ना, ए बी सी में से वो सारे आंसर तुमको मिलेंगे। तो मैं जनरली ऐसे पेपर्स बनाता हूँ, बट तुम अभी थोड़े से खुश किस्मत हो कि मुझे टाइम नहीं। मेरा मन है कि मैं बनाने वाला हूँ लेटर और सोनर, तुमको मजा आ जाएगा उस पेपर को देख के। तुम ऐसी ऐसी सिली मिस्टेक्स करोगे, तो ये दुआ करो कि मुझे टाइम ना मिले। आइसोकोरिक प्रोसेस कौन सा है, एल से एम और एन से के। आइसोकोरिक कौन सा, एल से एम और एन टू के। तो एरो मैटर करता है। के टू एन मैं यहाँ पर नहीं बोलता, के टू एन अगर मैं बोलता ना, अगर ऑप्शन मैंने के टू एन लिखा होता ना तो गलत होता। क्यों? क्योंकि के टू एन गलत होता क्यों? बिकॉज के टू एन तो प्रोसेस हो ही नहीं रहा अपना। तो के टू एन भले ही वो आइसोकोरिक है, बट अपना प्रोसेस के टू एन नहीं, अपना प्रोसेस एन टू के। तो एरो मैटर करता है। हाँ, जेई वाले ऑप्शन में, जेई को ये चैप्टर बहुत अच्छे हैं, इस इवन कॉम्पिटिटिव एग्जाम में ये चैप्टर्स बहुत अच्छे लगते हैं। मेडिकल में उतना देखते नहीं, बट आईआईटी जेई के अंदर तुम्हारा यू हैव टू बी वेरी मतलब कंसंट्रेटेड क्वेश्चन सॉल्व करते रहो। अगर तुमने एक भी सिली मिस्टेक किया तो वो ऑप्शन तुमको मिलेगा वहां पे। तो यही चीजें हैं यार, जेई इन चीजों पे थोड़ा सा ज्यादा फोकस करता है। तो इसके साथ वैसे यार उनके लेक्चर में मैंने उनको एरिया अंडर द कर्व भी पढ़ा दिया है, बट ठीक है वो कुछ ज्यादा कुछ है नहीं, ये अपन कल कर लेंगे। प्रोसेस हो गया, ठीक है। कल स्टोरी सुने हो यार? सुना दूंगा स्टोरी तो यार, अभी यार मजे करो तुम लोग। मैं ये नोट्स भेज देता हूँ, ये गो थ्रू कर लेना। मेरा मन था कि यार कल अपना सुबह सुबह है क्या, 7:30। और यार थोड़ा सा टाइम पे आओ यार, मतलब कॉमन ग्रुप नहीं बनाया क्या? अरे हाँ यार, तुम्हारा कॉमन ग्रुप बना ही नहीं है। एक तो इतने ग्रुप हो गए यार, समझ ही नहीं आ रहा। नींद मेरे को तो नहीं यार, मतलब उबासी तो आती रहती है। कॉमन ग्रुप तुम्हारा बना है क्या? यार बच्चे ग्रुप इतने हो गए हैं कि मेरे को खुद का दिमाग का, तुम खुद ग्रुप बनाओ, जो भी तुम्हारा ग्रुप है मैं उसमें भेज दूंगा। अकोला का उनके सेंटर पे लेक्चर होता है, तो अपने वो अच्छा है यार, अपने साथ नहीं हो तो उनका डिस्टरबेंस भी नहीं तो बहुत ज्यादा, क्योंकि उनका माइक पूरे टाइम ऑन रहता है। रात को शिफ्ट करने लेक्चर कर दो। अरे मुंबई में ऑफलाइन का क्या सीन है बताओ तो। सर क्या हमसे कोई वो क्या है? फॉर्म कराया और फिर कुछ बोला नहीं उसके बाद। सर वो बस अच्छा तुम फॉर्म लोगों ने, भेजा था सर।